हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदलना। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हम रैखिक समीकरण में कैसे बदल सकते हैं। पहला समीकरण दिया गया है 5 1/x - 1 प्लस 1 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा दिया है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। ये दो समीकरण दिए गए। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम रैखिक समीकरण में इसको बदलते हैं कैसे। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि पहला समीकरण हमारा ये दिया गया, दूसरा समीकरण ये दिया गया है। हम मानते हैं कि p इक्वल टू 1/x - 1। इस टर्म को 1/x - 1 को हम p मान लेते हैं और 1/y - 2 को हम q मान लेते हैं। माना मैंने p इक्वल टू 1/x - 1 और q इक्वल टू 1 माइनस y - 2। ये हम मानते हैं इसको। चलिए ये वैल्यू हम पहले समीकरण में पुट करते हैं। अब पुट करने का तरीका देखिए। 5 1/x - 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे p लिख दिया। फिर आगे इसी तरह q जो दिया गया वो कितना है 1/y - 2 दिया गया, तो यहाँ हम q लिख सकते हैं इक्वल टू सेकेंड। तो ये हमारा चेंज हो गया और ये कौन समीकरण हो जाएगा, थर्ड समीकरण हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड समीकरण में वैल्यू पुटिंग करते हैं तो 6 1/x - 1 की जगह क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, प्लस 3 माइनस वाई - 2 दिया गया है, तो इसकी जगह पे हम 1 3 q लिख देंगे, क्योंकि 1/y - 2 कितना दिया गया, q दिया गया, तो q रख दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ये बराबर 1 के हो जाएगा। इसको मानते हैं फोर्थ समीकरण। तो हमको कौन कौन से तीसरे समीकरण और चौथे समीकरण मिल गए। अब इसमें से हम p और q का मान सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करके x और y का मान निकालते हैं। ऐसा हमने इसलिए बनाया कि इसको हम क्या है रैखिक समीकरण में बदल रहे हैं। चलिए इसको हल करते हैं। अब इसको हल करने का तरीका या तो हम p को सेम कर लें या फिर q को सेम कर लें। तो यहाँ अगर हम q को सेम करते हैं तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 15p माइनस 3q इक्वल टू 6। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया, ये बन गया। और ये वाला समीकरण हम सेम टू सेम उतार लेते हैं, तो 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए समीकरण, ये हमारा थर्ड था, ये फोर्थ था। समीकरण थर्ड और फोर्थ को हल करने पर, समीकरण थर्ड और फोर्थ को हल करने पर जब इनको हल करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये अपना कैंसिल हो जाएगा और 15 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21p। 21p इक्वल टू 6 1 7 हो जाएगा। इधर जोड़ दिए तो 7 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो p इक्वल टू हो जाएगा 7/21। ये अब इसको हल कर लेंगे तो 1/3, मतलब p का मान हमारा क्या आ गया 1/3 आ गया। इसी तरह हम q का मान निकाल लेते हैं। चलिए अब p का मान हमारा आ गया, चाहे समीकरण इसमें रख देते हैं तो हमारा क्या q का मान ना जाएगा, तो किस समीकरण में रख दिया जाए, तो इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण थर्ड में p का मान रखने पर समीकरण थर्ड कौन सा हमारा ये है, इसमें p का मान रख देते हैं। तो 5p प्लस q इक्वल टू 2, यह है समीकरण। p का मान 1/3 दिया गया, तो 5 इंटू 1/3 प्लस q इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो q इक्वल टू 2। अब देखो ये 5/3 है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, माइनस 5/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3 2 6 माइनस 5/3 इक्वल टू q। तो q का मान क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 तो 1/3। तो p का मान कितना आ गया 1/3 और q का मान कितना आ गया 1/3। अब यहाँ से तो हमको p और q के मान मिल गए, लेकिन इसको सॉल्व करके हमको किसका मान निकालना, x और y का मान। हमने माना क्या था, देखिए यहाँ p इक्वल टू 1/x माइनस y, तो इससे हम क्या निकालते हैं p का मान रख देते हैं। तो p इक्वल टू 1/x - 1 दिया गया, तो 1/x - 1
p का मान 1/3 है, 1/3 रख देते हैं इक्वल टू 1/x माइनस 1। इसको हल करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी तरह हम q का मान निकाल लेते हैं। तो q इक्वल टू हमने क्या माना था, 1/y माइनस 2 बराबर q के था, ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। q का मान 1/3 इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 3 1 3 हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का। तो इस तरह हम समीकरण को रेखीय समीकरण में बदल लेंगे तो x y का मान हमें मिल जाएगा। चलिए एक बार समझते हैं कैसे किया गया। हमारे दो समीकरण दिए गए थे, इन समीकरणों को हमको रेखीय समीकरण में बदलना था। तो हमने क्या किया, 1/x माइनस वाई को p मान लिया, 1/y माइनस 2 को क्या q मान लिया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो ये क्या हमारा तीसरा समीकरण मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5p + q = 2, तीसरा समीकरण। इसी प्रकार इस समीकरण को बनाते हैं तो 6p - 3q = 1, ये चौथा समीकरण मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो फिर हम टर्म को बराबर करेंगे, पहले p टर्म को या फिर q, किसी को भी बराबर कर सकते हैं, चाहे वो p को करना हो चाहे q को। तो p को हम यहाँ q टर्म को बराबर करते हैं। जब q टर्म को बराबर करेंगे आप तो इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 3 बचे 15, 3 ये 3 क्यों हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो थर्ड और सेकंड समीकरण से q क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा p। तो 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21, और 6 + 1 = 7। तो p = 7/21। सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। उसके बाद इधर अब हमको p का मान मिल गया। अब p का मान मिल गया तो q निकाल लेते हैं। तो q निकालने के लिए इस समीकरण में हम मान रख देते हैं p का। यहाँ पे देखिए p का मान 1/3 रख दिया, प्लस q = 2। सॉल्व करेंगे तो q = 2 - 5/3 हो जाएगा। अब इसको हल कैसे किया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 5/3 = हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या है, q का मान मिल गया। अब जब p और q का मान मिल गया तो फिर हम x y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ हमने क्या माना था, p का मान हमने माना था 1/x - 1 और q का मान 1/y - 1 y - 2 माना था। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू। p का मान हमारा कितना आया था, 1/3। तो यहाँ p का मान 1/3 रख दिया गया। = 1/x - 1 हो गया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x - 1 = 3। तो x = ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा। इसी प्रकार q पे मान रखते हैं, q का मान 1/3 है और इधर देखिए 1/y - 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का तो y - 2 = 3, y = 5। तो इस तरह हमें x और y के मान मिल जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।